थानेदार अरविंद कुमार, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई नालायक भाई संजय भाई के वफादार सिपाही बन गए हैं और उनके गुंडों को सरेआम संरक्षण देके बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट करने का प्रयास करते हैं और उसमें थानेदार का पूर्ण संरक्षण है। आपको याद होगा 1 नवंबर को भी इसी थाना क्षेत्र में हसनपुर चौक पे विशाल महाश्रेष्ठ और कुछ वहाँ की पार्षद सब लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। सूचना के बाद भी थानेदार ने संज्ञान नहीं लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने सोचा कि थानेदार को समझ में आना चाहिए, दबाव डालते तो क्रिमिनल पे नहीं किया। आज फिर मैं जिस शिवाजी नगर बूथ पे निरीक्षण के लौट रहा था तो इन्हीं गुंडों ने एक पोस्टर जो तो लगा हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का पोस्टर साथ सीधा की जगह लगा हुआ था, उसका फोटो हमारे मोटरसाइकिल सवार ने लिया, उसको आके धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे और जमीन दोज करने की बात करने लगे। किनके द्वारा? एक मुन्ना ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का गुंडा है, गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है। जब मुन्ना ठाकुर को मैंने कहा भाई क्या है इस धमका इस गरीब व्यक्ति को, बोला ये सर मेरा भतीजा है, तो भतीजा है तो धमकाओगे, तुम गाली गलौज करोगे, गलत करके धक्का करोगे, तो वहाँ से भाग निकला। जब वो भाग निकला तो उसके बाद दूसरा एक गुंडा सुशील कुमार आ गया, वो बोला कि आप यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं। हम बोले तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या, धमकाओगे तुम जवाब भी हम नहीं देंगे, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश करोगे। तब तक मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, एसपी को बता दिया था कि यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है लोग, भेजो। जब ये थानादार आया उस सुशील कुमार को मैंने पकड़ के इसको हैंडओवर किया, कहा कि तुम्हारे एक्यूज है, FIR में लिखो, इसको बंद करो। उसने उसे भगा दिया। मुझे कहा कि FIR करना होगा थाने जाके रिपोर्ट दिखाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के DG को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के SP को, जब घटना स्थल पर किसी दुर्व्यवहार हो रहा हो, वो व्यक्ति थानेदार को गुहार लगाया, जब थानेदार वहाँ आया तो थानेदार का फर्ज नहीं बनता है कि फर्ज बयान लेके वहीं से FIR दर्ज करता। थानेदार मुझे कह रहा कि जाके थाने में केस दर्ज कराओ। भाई थानेदार जहाँ पहुँच गया वहीं थाना बन गया। थानेदार थाना अपने थाना क्षेत्र में जिस जगह पहुँच गया वही उसका थाना हो गया। अभी बढ़िया पदाधिकारी लोग आए थे कि नहीं? एक हमारे DSP साहब है राजीव जी आए थे, वो उन्होंने चिरौरी विनती की कि भाई थानेदार को माफ़ कर दीजिए। माफ़ी इसमें क्या होता है? यदि थानेदारों को काम करना नहीं आता है, काम सीखना नहीं आता है, तो इनको हटाएं, यहाँ से निलंबित करें, इनको ट्रेनिंग सेंटर फिर से भेजा जाए, वहाँ जाकर ट्रेनिंग लें कि FIR कैसे किया जाता है। यदि FIR करने का तरीका मालूम नहीं है तो थानेदारी किस तरह से कर रहे हैं? ये विधायक के टुकड़े पे पलने वाले लोग, विधायक के पैरवी पर थानेदारी लेने वाले लोग जनता की रक्षा कहाँ से करेंगे? तो विधायक की जमीन हड़प आंदोलन का हिस्सा हो जाएंगे, उसमें से कुछ जमीन अपने लिए भी लिखवा लेंगे, वहाँ भी अपना खबर बनाएंगे। क्या FIR करेंगे आप? कर दिया FIR कॉपी है, FIR दर्ज कर दिया। कभी टेक्निकल इनका दुर्भाग्य देखिए, बिहार का थाने में बैठा हूँ, FIR करने बैठा हूँ पिछले 3 घंटे से। इनकी व्यवस्था इतनी लचर है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, CCTV काम कर रहा है। काहे के लिए कॉम्प्लिकेशन करते हो भैया? जब लूर नहीं है तो काहे के लिए उठा लेते हो टेक्निकल काम? विनय जी, थाने में कम से कम FIR के समय चीज़ों को दुरुस्त रखिए, साइबर सिस्टम बढ़ाइए, वाईफाई नेटवर्क ठीक कीजिए, CCTV का नेटवर्क ठीक कीजिए। नहीं तो ये तो हम जैसे लोगों को FIR करने में 4 घंटे लग रहे हो तो बाकी का क्या होगा भगवान मालिक। बूथ संख्या कितना था सर जहाँ आप? 214-15 शिवाजी नगर। बूथ से बाहर हुआ है, बूथ पे नहीं हुआ। बूथ से निकल के मैं आ रहा था मोटरसाइकिल पे, चौराहे पे, जहाँ वो देखा मैंने तो मैंने कहा उसको फोटो ले लो, इसको भेजेंगे चुनाव आयोग को, क्या हो रहा है। उसी पर धमकाने लगा। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे मैं धरना पर बैठा हूँ, जब तक थानेदार निलंबित नहीं होगा, इस थाने से उसका तबादला नहीं होगा, तब तक मैं बैठूंगा। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मैं बैठूंगा अनशन पर, थाने में अनशन बैठूंगा।